आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी देखने वाले हैं। देखने में तो ये एक सिंपल सी बच्चों की कहानी लगती है, पर सच बताऊं, इसके अंदर ना आज की डिजिटल दुनिया की एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई है। अब कहानी का टाइटल ही देखिए कितना मजेदार है, और उसके ठीक नीचे लिखा है सच्ची कहानी। मतलब इसको पढ़कर ही ऐसा लगता है कि भाई कुछ बहुत ही ग्रैंड, कुछ सीरियस होने वाला है ना? तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं, बिल्कुल किसी पुरानी क्लासिक कहानी की तरह। सीन सेट हो रहा है, पर्दा उठ रहा है और एक अजनबी आने वाला है। तो सोच कर देखिए, एक गांव है, बिल्कुल शांत, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और फिर अचानक एक बहुत बड़ा कबूतर गांव में आ जाता है, और बस इसी एक घटना से सब कुछ बदल जाता है। गांव की जो शांति थी वो खत्म। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरो से, हमारे मेन कैरेक्टर से, एक बहुत बड़ा कबूतर। हाँ, आपने सही सुना, बस यही वो कैरेक्टर है जिसका पूरा सफर, जिसका पूरा स्ट्रगल हम इस कहानी में देखने वाले हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं दूसरे अध्याय में, और यहाँ से हमारे हीरो की किस्मत एक बहुत बुरा मोड़ लेने वाली है। उसकी मुश्किलें अब बस शुरू ही होने वाली हैं। अब यहाँ देखिए, एक के बाद एक क्या होता है। पहले तो उसे पकड़ लिया जाता है, फिर उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, उसके बाद उसे भूखा भी रखा जाता है, और आखिर में बेचारा कबूतर बस रोने लगता है। मतलब उसकी हालत बस बिगड़ती ही चली जाती है। तो इस पॉइंट पर आकर लगता है कि क्या ये हमारे हीरो का अंत है? क्या उसकी कहानी बस यहीं इस कैद और निराशा में खत्म हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी में एक टेंशन, एक सस्पेंस बना देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक उसी पल जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी सीन में एंट्री होती है एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड हीरो की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये हीरो है कौन? गेस कीजिए। एक बड़ी मुर्गी। है ना कमाल का ट्विस्ट? मतलब किसने सोचा होगा कि एक कबूतर को बचाने के लिए एक मुर्गी आएगी? पर यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। और ये देखिए, बस इस एक लाइन में कहानी का सबसे बड़ा, सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट छिपा है। कितना सिंपल एक्शन है ना? पर कितना पावरफुल। मुर्गी आती है और हमारे हीरो को आजाद करा देती है। और फिर क्या, दोनों हीरो मिलकर वहां से भाग निकलते हैं। तो सब कुछ ठीक हो गया, राइट? एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। कहानी खत्म? या शायद नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कहानी अभी बाकी है। अब हम आ गए हैं कहानी के चौथे और फाइनल एक्ट में, और ये वो हिस्सा है जो हमें बताएगा कि आज़ाद होने के बाद भी वो कबूतर आखिर रो क्यों रहा था। सोचिए, वो अब आज़ाद थे, पिंजरा नहीं था, गांव वाले पीछे छूट गए थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? दिक्कत कहाँ थी? और यही सवाल हमें कहानी के असली मतलब तक लेकर जाएगा। यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना? कि अगर वो अब आज़ाद है तो फिर वो रो क्यों रहा है? अगर वो कैद में नहीं है तो उसकी उदासी की असली वजह क्या हो सकती है? और इसका जवाब ये रहा, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट। कबूतर का दर्द न तो पिंजरे का था, ना ही भूख का। उसका दर्द कुछ और ही था, एक ऐसा दर्द जिसे आज की दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो बात ये है कि ये कहानी असल में एक कबूतर की है ही नहीं, ये कहानी है उस क्रिएटर की जिसने इसे बनाया है। वो जो कबूतर रो रहा है वो असल में उस बनाने वाले का दर्द है जिससे लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं। मतलब इंटरनेट के इस दौर में असली पिंजरा लोहे की सलाखों का नहीं है, बल्कि ऑडियंस की चुप्पी का है, उनके साइलेंस का है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस कंटेंट वाले ज़माने में किसी कहानी की असली हैप्पी एंडिंग क्या होती है? क्या कहानी के किरदारों का बच जाना ही काफ़ी है? या असली हैप्पी एंडिंग वो है जब उस कहानी को बनाने वाले को लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?